रामकृपाल सर, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिमा जी ने जिक्र किया, ये बात तो सच है, योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे तो बुलडोजर पर उसको एक तरीके से दिखाते हुए सिंबॉलिकली उनका स्वागत होता है। इसके साथ बुलडोजर बाबा से लेके बुलडोजर जस्टिस से लेके न जाने किस किस तरीके की व्याख्या की गई, और जब कोर्ट अपनी टिप्पणी करती है तो पूरी तरीके से इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया जाता है। ये तो सही बात है कि हम जो कुछ भी चलेगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा और ये देश संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस बीच में कोर्ट के इस ऑर्डर को पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्या सियासी मौका किसी के लिए या संभल जाने का मौका किसी के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा सा लीगल भी हल्का सा बात करके फिर अपनी बात पे आता हूँ। पहली बात तो यह है कि कोर्ट ने ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनाई है जो लगे कि आश्चर्यजनक है। ये पहले से हमारे कानून में है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का वो हत्यारा जिसने यहाँ पे तमाम हत्याएं की, उसको पकड़ा गया, उस पर भी मुकदमा चला जी। और बाकायदा उसको वकील दिया गया। तो कोई भी चीज अगर इलीगल भी है तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है। और मुझे जहां तक जानकारी है, ये जो फैसला आज का आया है, मुकदमा उलेमा ने दायर किया था, दिल्ली में जो था वो मामला था। मुझे कोई लोग बता दें कि अगर ऐसा कोई मामला उत्तर प्रदेश का हो जिसमें कि किसी का वैध घर गिराया गया हो, अगर मेरा घर वैध घर है, कानूनी ढंग से बना हुआ है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं गिरा सकती है। और अगर गिराया जाता है तो मैं खुद उसमें कोर्ट में जा सकता हूं। सवाल सिर्फ इसका है कि जो अवैध है उसको भी, अवैध मकान को गिराने का भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए बाकायदा, क्योंकि कोई भी दुनिया की कोर्ट किसी भी अवैध चीज को वैध नहीं कर सकती। अगर कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है तो लॉ में एक शब्द है इलीगल एब इनिशियो, यानी वो कभी वैध था ही नहीं, वो अपने जन्म से ही अवैध है। दुनिया की कोई कोर्ट किसी भी अवैध चीज को वैध नहीं करार दे सकती, न आज के फैसले ने करार दिया है। कहा है आप ढा सकते हैं लेकिन एक प्रक्रिया के साथ, तो वो प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अब रही पॉलिटिकल बात, तो मैं बता दूं बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अब तक अवैध निर्माण जब गिराए जाते थे उस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। अब तो सरकार बाकायदा नोटिस दे करके, मेल भेज करके गिराएगी, और बुलडोजर के खिलाफ ये नहीं आया है, न फावड़े खिलाफ आया है। फैसला अधिकार की बात होती है कि जिसको दो सरकार के भी अधिकार हैं, तो जिसका आप जो अभियुक्त है या जो बंदा है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई, उसका भी अधिकार है, तो उसको सुनवाई का एक मौका मिलना चाहिए, तो लगे ताकि न्याय हो रहा है। तो अब जो पार्टियां अवैध निर्माणों पर जब गिराए जाते थे, जो हल्ला मचा के तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, देखो हाय हाय कैसे हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी कर दिया गया या फलाना को कर दिया गया, अब उनकी ये तुष्टीकरण की राजनीति भी बंद हो जाए। ठीक है सर, लेकिन और ये बहुत अच्छी बात है। अब जो भी होगा, देखिए अब उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बुलडोजर चलेगा, देखिए बुलडोजर तो एक मशीन है, वो तो कोई भी चीज गिराने के लिए चलेगी। बुलडोजर गिराती भी है, गड्ढे को पाटती भी है, वो तो अपना काम करेगा। अब जब बुलडोजर चलेगा तब कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सर, और उन्हीं गाइडलाइंस का जिक्र है, लेकिन क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर आपने प्रकाश डाला, तो कोर्ट ने साथ साथ सर ये भी कहा कि जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता वो निर्दोष होता है। अगर उसका घर गिरा दिया जाता है तो पूरे परिवार को ये दंडित करना होता है, पूरे परिवार को दंडित करना। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी का कोई घर गिरता है, वो आरोपी है तो ये गलत है, अगर वो आरोपी है तब भी ये गलत है। हाँ, अगर वो एनक्रोचमेंट है तो फिर उसको पूरे प्रोसेस से आप आगे बढ़िए। आप छज्जा गिरा सकते हैं, एक हिस्सा गिरा सकते हैं, और आपको लगता है पूरा घर गिराना ही एक मात्र आखिरी रास्ता है, तब फिर आप उस कार्रवाई को करिए। नहीं पूर्णिमा जी, एक लाइन में कह दूं, बिल्कुल सही है। देखिए मैं फिर कहता हूं, अगर कोई चीज वैध है तो उसका छज्जे की बात तो छोड़ दीजिए, आप ईंट भी नहीं हिला सकते, आप उस पर कहीं एक टुकड़ा भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं फेंक सकते हैं।
लेकिन अगर कोई चीज अवैध है जी तो उसको दुनिया की कोई भी कोर्ट कितना भी संरक्षण दे ले वो गिराया ही जाएगा। दुनिया की सुप्रीम कोर्ट या कोई भी चीज, अगर कोई चीज अवैध है तो वो जन्म से अवैध है ठीक है और अवैध चीज को गिराया ही जाएगा। ठीक है उसको सर। दुनिया की कोई अदालत नहीं रोक सकती। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। प्रमोद कुमार जी भी हमारे साथ है। प्रमोद कुमार सर, ये तो चलिए राजनीति की बात हो गई, किसको क्या मौका मिला, कौन किसको क्या सिखाने बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है बहुत अच्छा फैसला कई मायनों में, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, और मुझे लगता है कि जितने संशय लोगों के मन में थे उसको दूर करने के लिए भी एक ये प्रोग्रेसिव स्टेप के तौर पर मैं इसको इंडिविजुअली देखती हूँ। लेकिन फिर भी आपसे इस जजमेंट को, इसके इम्प्लीकेशन को, इसके इम्पैक्ट को, और क्या कोई इस फैसले को मिसरीड करने की भी कोशिश कर रहा है सर आपके पर्सपेक्टिव में? प्रमोद जी। पूर्णिमा मैडम, नो डाउट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो BR गवई साहब एंड जस्टिस विश्वनाथन साहब का जो जजमेंट आया है, उन्होंने जो ये जजमेंट आज का दिए हैं वो सराहनीय है। लेकिन इसमें एक बात कह दूं कि ऐसा इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में ऑलरेडी था कि आपको कोई भी डिमोलिशन के लिए 15 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है, तभी आप डिमोलिशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्फेसाइज कर करके उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं, बातें सारी पुरानी हैं, कोई ऐसी नहीं है। हमारे इसमें CRPC में भी ऐसा प्रोविजन था कि जो हम डिमोलिशन कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। जो इलीगल है, जो मतलब जो गैर कानूनी है, उसको आप तोड़ सकते हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देश दिए हैं। उसके बाद इन्होंने मेन 3 पहलू, जो दिशा निर्देश में जो 3 पहलू दिए हैं, जो हमारे ऑलरेडी लॉ में था, उसको केवल इंफेसाइज किए हैं। वो ये था कि सबसे पहले जो मैंडेटरी शो कॉज ऑफ नोटिस है 14 दिन का आपको देना होगा, केवल इसमें किया गया है। और वो भी चूंकि यह सरकार कर रही थी कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो इसको कहा गया है कि डिजिटल पोर्टल आप 3 महीने के अंदर में बनाइए और ये सारी चीजों को, किसी को नोटिस देना है, वो सारे को अपडेट आप डिजिटल पोर्टल पे कीजिएगा। जैसा आप देखे हुए हैं कि अभी CRPC, IPC एंड एविडेंस एक्ट को जो चेंज किया गया था, तो जो नई सरकार है उन्होंने केवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एविडेंस को ऐड किया गया था, और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को, साक्ष्य को आप कैसे इंफेसाइज करके कोर्ट में रखते हैं, उसको किया गया था। और कोर्ट ने भी यही चीज को कहा है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक से वीडियोग्राफी कीजिए यदि आप डिमोलिशन करते हैं। उससे एक चीज होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, और स्टेटमेंट भी दर्ज करिए, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करिए, ईमेल करिए फौरन, ताकि बैकडेट एंट्री का कोई स्कोप नहीं हो। एग्जैक्टली, जो डिजिटल जो पोर्टल है उसका मेन पर्पस ही होता है कि इसमें कोई भी आप ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई इलीगल मैनर उसमें नहीं रहेगा, इसमें टोटली ट्रांसपेरेंसी होगा और उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत किया जाए। इसका मेन मूलभूत यही है। और ये सारे का सारे जितने भी जुडिशियरी है या गवर्नमेंट है, ये तीनों मेथड को ये बाखूबी अपनाती है। लेकिन एक बात आपको मैं थोड़ा इंफेसाइज करके बता रहा हूं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोटिंग किए हैं कि कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि दंड देना केवल न्यायपालिका का काम है। इसमें बहुत सारे जो है चिंतन मनन चल रहा है, वकीलों के बीच में काफी विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सुपरमैसी दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, आप कार्यपालिका का काम हम तो कर सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका हमारा काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, जो भारत का संविधान कहता है कि आप किसी भी काम में एक दूसरे का दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। ना न्यायपालिका कार्यपालिका का काम कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन कार्यपालिका का काम कर सकती है। दोनों का इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए दोनों का अपना लिमिट में रख करके जो एक कानून संगत है, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 142 जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 142 का एक्सरसाइज करते हुए दिशा निर्देश का जो है डायरेक्शन दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 में, क्योंकि हमारे भारत का संविधान में है राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार, इसलिए मकान को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी के तहत के है, जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है, दूसरे को कहने की आजादी होगा, अपना डिफेंस रखने की आजादी होगा, इसके बाद कर सकते हैं। और इसके लिए हर को
चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, दोनों का अपना लिमिटेशन है, लिमिटेशन के आधार पे ही उनको कार्य करना हो। और मुझे याद आता है तब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमारे हाथ मत बांधिए, जब बुलडोजर कार्रवाई को रोका गया था तो कोर्ट ने उस दौरान ये भी टिप्पणी की थी कि 2 हफ्ते में कुछ मतलब दिक्कत नहीं हो जाएगी, अलग स्टेटमेंट में उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन कहने का बात ये था, मायना ये था कि अगर थोड़ा सा समय इस फैसले तक आने तक हम रुक जाते तो कोई ऐसा इससे नुकसान नहीं होगा।